भाई लोग समझना पड़ेगा, सारा खेल कर्मा का है। अगर तुम्हारे कर्मा ठीक है ना, तो कोई भी भूत पलीस ब्रह्म राक्षस कच्चे कलुए, ठीक है ना, तमाम तरह के भूत पलीस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आजकल ना मैं सोशल मीडिया पे खासकर यूट्यूब पे देखता हूँ ना, तो बहुत बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लेके, पॉडकास्ट लेके बहुत सारे लोग आ जाते हैं। भूत पलीत कच्चे कलुए ब्रह्म राक्षस या तमाम तरह के बीमारियों के बारे में बात करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। तो भाई लोग, इन सभी विषय के बारे में मेरा एक चीज़ कहना है कि देखो, सारा खेल कर्मा का है। अगर तुमने आज किसी के साथ गलत किया है, तो कल तुम्हारे साथ गलत होगा ही होगा। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और जो जिन बाबा फकीर और मांगने वालों की तुम बात कर रहे हो, या तुम इनके जंजाल में फंस जाते हो, खासकर उनके लिए वीडियो है। जो लोग थोड़ा बुद्धि का कम यूज करते हैं, या घर में कोई सी भी छोटी मोटी परेशानी आ गई तो बोले अरे कहूँ न कराए दो, अरे कहूँ न कराए दो कि तड़क्की रुक जाए घर की। वास्तव में उनकी इतनी तरक्की है ही नहीं, ठीक है, तो कहूँ न करा दो। जिसके चलते भाई क्या होता है, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे स्कैमों में फंस रहे हैं, जो बाबा फकीर, ठीक है, या मांगने वाले इनको लूट के ले जाते हैं। 2000 3000 5000 का जैसे हिलघंटे में फंसा लें, ठीक है। और वो फंसाने का रीज़न क्या होता है, सीधा सा सिंपल सा रीज़न है कि हाँ करावा तो है, लेकिन तुम्हारे किसी अपने ने या तुम्हारे किसी पड़ोसी ने ही कराया है। लोगों का ना सबका डाउट रहता है अपने पड़ोसियों पे या अपने अपनों पे, ठीक है, मतलब आपस में ही जलना है एक दूसरे से, ठीक है। तो भाई लोग समझो, सबसे पहले ये ना, और बाबा फकीर या ये भूत पलीत वाली दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा अपने कर्मा पे ध्यान दो, क्योंकि सारा खेल कर्मा का है। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और जिन बाबा फकीरों को तुम पैसा देते हो ना, गुरुजी ये हमारा भविष्य संवार देंगे, ये हमारी जो डूबती नैया है वो पाल लगा देंगे, वो बाबा फकीर मेरे पास आते हैं भाई दारू की भट्टी पे, और एक दिन में 4 4 5 5 बार आते हैं। एक काम करने वाला मजदूर अगर एक दिन के 2 पौए पी रहा है ना, तो ये बाबा फकीर एक दिन के 4 4 5 5 पौए पी रहे हैं, क्योंकि आमदनी इतनी है भाई। मैं ना चिल्लड़ लेता हूँ अगर बाबाओं से या फ़कीरों से, आते हैं बहुत सारी, मैंने वीडियो बनाई है, डाली भी हैं, तो भाई 2 2 हज़ार रुपए की चिल्लड़ दे देते हैं, 10 10 के नोट, या एक एक के, 2 2 के, 5 5 के। सोच लो कमाई, 2000 रुपये पर डे लगाओगे तो 60 हज़ार रुपये महीना होगा, इतनी सरकारी नौकरी भी ना है। तो इनके जंजाल से फंसो। इस बात को, भूत पलीत ये सब होते हैं, क्योंकि राम थे तो रावण भी होगा। पर अगर तुम सच्चे मार्ग पे चल रहे हो, सनातन के साथ चल रहे हो, तुमने किसी का भी बुरा नहीं किया, तो तुम्हारा बुरा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर भूत पलीत होते हैं तो भगवान भी होते हैं। अब तुम्हारी आस्था के ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस को मानते हो। अगर तुम मान लो यहाँ शंकर है तो शंकर है, अगर तुम मान लो यहाँ पत्थर है तो पत्थर है, तुम मान लो यहाँ पे जिन्न का वास है, तो भाई जिन्न प्रकट भी हो जाएगा, ठीक है। सारा खेल मानसिकता का है, तो थोड़ा मानसिकता को अपनी बड़ी करो। और बाकी ये बाबा फकीर के स्कैम में ना फंसो, क्योंकि ये तुमसे पैसा उगाने के बाद दारू में इस्तेमाल करते हैं। और कृपा करके इन्हें पैसा भी देना बंद करो, ठीक है। ये चोला तो भगवा ओढ़े होते हैं, लेकिन मांस मछली और दारू वगैरह सबका सेवन A to Z करते हैं। ये वीडियो मेरी सारे बाबाओं के लिए नहीं है, पर ढोंगी बाबाओं के लिए। ये वीडियो मेरी सारे फ़कीरों के लिए नहीं है जो ईमानदारी से हैं, लेकिन हैं 80% बाबा, 80% फ़कीर यहाँ पे मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के भाई। और वैसे मज़े ले रहे हैं जैसे तुम और आप, मैं भी ना ले पाऊँ, क्योंकि मैं 12,000 की जॉब कर रहा हूँ बिना किसी के बेईमानी के, और तुम भी 20 25 30 कमा रहे होगे, पर ये 60 60 70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। और ये भाई पॉडकास्ट वाले क्या है, फिल्में देखिए, फिल्में में भी एक कहानी लिखी जाती है ना, वो कहानी बस कहानी होती है। वैसे ये पॉडकास्ट जो बना रहे हैं ना, 70% लोग, इनके पास एक कहानी इन्होंने लिखी है और वो बताने आ जाते हैं। मैं वीडियोस देखता हूँ ना भाई, देखिए 1 2 वीडियो, उसमें एक बंदा बोल रहा ना कि हमारे घर पे नेगेटिव शक्तियाँ थीं, तो हम फ्रेंड लोग थे सारे, तो हमने ना अपनी चप्पलें उल्टी कर दी।
चप्पलें उल्टी कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता थी कि चप्पलें उल्टी कर दो तो निगेटिव शक्तियाँ चली जाती हैं। भाई लोग, हमारे घर में तो ऐसी मान्यता है, या हमारी रिश्तेदारी जितनी भी है उसमें ऐसी मान्यता है कि अगर चप्पल उल्टी पड़ी होती है ना तो बोलते हैं चप्पल सीधी कर दी, चप्पल उल्टी पड़ी होना अपशगुन होता है। पर कुछ भी वही कहानी है भाई, कहानी सुनानी है, क्योंकि व्यूज़ भी कमाने हैं, लाइक भी कमानी है, उससे ही तो पैसा आना है। तो इन ड्रामों के चलते मत पड़ो। लास्ट में बस यही है कि सारा खेल कर्मा का है, और कर्मा घूम के वापस आता है। अगर आज तुमने किसी के साथ गलत किया है तो कल तुम्हारे साथ गलत होगा, और कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, ठीक है। पर अगर आज तुम ईमानदारी से सनातन की राह पे चल रहे हो तो कोई भी तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता, क्योंकि रावण था तो राम भी हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। और बाकी ये ढोंगी बाबाओं के चक्कर में, इनके जंजाल में मत फंसो। ये बंदे को घेरने के लिए बंदों के घरों में जाते हैं। मैंने बहुत सारे बाबाओं से बात करी तो बोले घेरने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ता, कि 1 रुपया मांगना स्टार्ट करा, या फिर एक काली चाय, दूध वाली नहीं, काली चाय। तुम सोचोगे यार एक कर ही दो ऐसा, और फिर इनका गेम चालू हो जाता है। ये तुम्हारी बातें ही तुम पे रिपीट मार देते हैं। खासकर जो भारत में अशिक्षित लोग हैं ना, उनको ये चीज़ बहुत जल्दी समझ आती है। ये पहले तुमसे ही तुम्हारी जानकारी निकालेंगे, बाद में तुम्हारी जानकारी तुमको कुछ अपने अंदाज में ऐसा बताएंगे जो तुम सोचोगे ये अंतर्यामी है, और तुम्हारे साथ स्कैम करके वो निकल जाते हैं। तो बहनों भाइयों समझो, ठीक है। राम है तो रावण भी था, पर मैटर ये करता है तुम राम को पूछते हो या रावण को पूछते हो, ठीक है। मैटर ये करता है कि तुम्हारे कर्मा क्या थे। अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है तो निसंकोच तुम्हारे साथ गलत होगा, ठीक है। और अगर तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बात को थोड़ा दिल से समझना पड़ेगा। और ये ढोंगी पाखंडियों के जंजाल में मत फंसो, क्योंकि इनको तुम बाबा फ़कीर समझ रहे हो ना, कि बेचारे का घर चल जाएगा, 2 रोटी मिल जाएंगी। नहीं, जो दो रोटी के साथ बोटी भी लपेट रहे हैं। इस बात को थोड़ा दिल से समझना पड़ेगा, और इनके जंजाल में मत फंसो। और बाकी भाई लोग, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वरदान है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं तो बहुत सारी खूबियाँ ही हैं। मैं सीधा सीधा बोलूँगा, जो तुम्हारी लाइफ का टारगेट है उस टारगेट पे फोकस करो सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है ना। जो भी तुम करना चाहते हो उसकी वीडियोस देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही वीडियो देखो, लेकिन जो करना चाहते हो उसकी वीडियो देखो। ये जंजाल, ये दलदल से बाहर निकलो भाई, क्योंकि एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। लेकिन निगेटिव पहलू जो है ना वो है भेड़ चाल, उसमें पूरी दुनिया चल रही है। पॉजिटिव पहलू है ना भाई, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था, क्योंकि मेरी बातों से एग्री तो करते हैं सब, बोलते हैं गलत तो है, पर करेगा कौन, क्योंकि सारी दुनिया अब स्वार्थी हो चुकी है, ठीक है। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ तो मैं भी भाई 300 400 500 कमा सकता हूँ रोज़ के, ठीक है, लोगों का पैसा मार के, और ज़िंदगी अपनी अच्छे से चला सकता हूँ। क्योंकि समझ सकते हो 300 400 500 अलग से आ रहे हैं, सैलरी पूरा फिर सेव होगी। लेकिन सैलरी सेव नहीं करनी, क्योंकि सनातन के राह पे चलना है। कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहेंगे, लेकिन सनातन के राह पे चलो। तो बस भाई लोग यही था आज का ज्ञान यार, बस भाई लोग यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट करो मेरे भाई, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है यार। सिंपल सी वीडियो बनाते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के, भगवान की दया है, जो बोलना अच्छे से आता है इसलिए लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे आए और बाकी बातें समझ में आती हूँ तो यार सपोर्ट दिखाओ। और अगर कुछ कमियां लगती हों या कुछ गलतियां लगती हों तो भाई इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। आप मुझे बताओ, मैं उसको ठीक करूँगा, लेकिन सपोर्ट चाहिए भाई, क्योंकि सपोर्ट बाहर अंदर से नहीं लिया मैंने, सपोर्ट आप लोगों से चाहिए। जब आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो अंदर वाले तो अपने आप आ जाएंगे। तो बस यही था आज का ज्ञान भाई लोग। राम राम।